क्यों हो गया? कहा बाबा जी ऐसा इस वजह से हो गया कि मुझे पूरा जीवन भगवान की भक्ति में निकल गया और फिर मैंने सोचा चलो प्रभु के दर्शन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। लेकिन बाबा जी जब बुंदेलखंड में आए तो वहां पर तीनों लोग व्रत हो गए, क्योंकि फिर नारद बाबा ने बताया अरे वहां पर जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो तो पापियों की भूमि है। कहा बाबा जी जब मैं यानी वृंदावन में आई, मैं जवान हो गई, लेकिन दोनों बेटा व्रत की वृत्ति ही बनी रहे। अब आप ही जो कुछ कर सकते हैं इन बेटाओं की नैया को पार लगाइए। नारद बाबा ने कहा कि हे देवी तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय कर रहा हूं। नारद बाबा ने जड़ी बूटियों को बनाना प्रारंभ किया। महाराज ज्ञाने नातनि पश्यमे सर्व में त्वान घे नाम शब्दस्ता कार्यो हरि शमते करेशते। और वही नारद बाबा जो हैं जड़ी बूटियों को बना करके यानी उन ज्ञान और वैराग को ठीक कर रहे हैं। लेकिन कई उपचार करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। एक बार तो ऐसा मालूम पड़ा कि जैसे प्राणी सो जाए और सो करके जाग जाए और फिर पुनः सो जाए। अब तो नारद बाबा को बड़ी चिंता होने लगी। नारद बाबा ने कहा कि चिंता मत करो, मैं कुछ ना कोई उपाय जरूर सोचूंगा। वहीं मेरे प्रभु आगे चले और जब चले तो चलते चलते भगवान का स्मरण करने लगे। शूर भगवान का स्मरण करने लगे तो एकदम से कहा कि हे प्रभु आप तो सबको उजाला देने वाले हैं, क्या ये दोनों बालक व्रत पड़े हैं, क्या ये पुनः जीवित नहीं होंगे यानी ठीक नहीं होंगे? तो व्योमवाणी यानी ऊपर से आकाशवाणी हुई है, हे मुनि नारद तुम खेद मत करिए। व्योमवाणी तदेव भूम्ना ऋषे खिदाह तामति उग्माश पल्तस्यं भविष्यति भविष्यति नाशन शया। हे नारद जी तुम जो अपने मन में खेद कर रहे हो ना, इसको मत करिए, इसको बिल्कुल भूल जाइएगा। अगर दोनों बालकों को तुम जीवित करना चाहते हो तो तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या? एत दर्दु सत्कर्म, तुमको यानी सत्कर्म करना पड़ेगा। सुर से ताम समाचरो तत्ते कर्मादशन्ति साधवा साधु भूषणा। कहा कि जाओ जा करके दोनों बालकों के लिए सत्कर्म कर दो। अब वह आकाशवाणी तो अंतर ध्यान हो गई, लेकिन नारद बाबा के मन में चिंता हो गई। चिंता कैसी हो गई? उन्होंने सोचा, मन में विचार किया कि बारे बेरा था, आकाशवाणी ने कह दिया कि सत्कर्म करो यानी, लेकिन सत्कर्म तो मैं जानता ही नहीं हूं। और आगे बढ़े यानी जो भी संत मिलता है, जो भी मिलता है उससे यही कहते हैं कि भैया सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म क्या होता है। और आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते जा रहे थे, 4 बालक मिल जाते हैं संत के रूप में। शनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, चारों बालकों को महाराज रोक लिया और प्रणाम किया। कहा प्रभु बताइए। कहा प्रभु मुझे एक बात पूछनी है कि ये सत्कर्म होता क्या है? चारों भाई हंसने लगे कि हे मुनि नारद जी तुम क्यों मेरी मजाक बना रहे हो? क्या तुमको मालूम नहीं है कि ये सत्कर्म होता क्या है? कहा प्रभु वास्तव में मुझे नहीं मालूम है कि सत्कर्म क्या होता है। थोड़ी देर बाद कहने लगे ठीक है अगर तुमको नहीं मालूम है तो हम बता रहे हैं, सुनिए। मामम चिंता कुरु देव ऋषि। हे नारद जी तुम जो मन में चिंता कर रहे हो ना, इस चिंता को बिल्कुल त्याग दीजिए। हर से चिंता क्षमा वहे
उसका कारण यानी उपाय मुझे मालूम है जो तुम पूछना चाहते हो। उपाया सुखा भूतम वर्तते पूर्व एवे। कहने लगे अगर आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो तो हम तुमको बता रहे हैं कि ये सत्कर्म भला क्या होता। सत्कर्म सूचको नूनम यज्ञम यज्ञाय स्वतो बुधे श्रीमद्भागवता सातो गीता सत्तोलबा। कहा देखो अगर आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो तो हम तुमको बताएं कि सत्कर्म ये भला क्या होता। कहा कि ये सत्कर्म जो आप पूछ रहे हो ना, सत्कर्म यानी यज्ञ वगैरह को कहते हैं, यज्ञ को कहते हैं, भागवत कथाओं को कहते हैं, उनको ये सत्कर्म कहते हैं। बारे मेरे प्रभु आज कहा का जाओ कथाएं श्रवण करा दिए आ गए भैया, क्या बात है, मतलब डबल डबल ड्यूटी मार रहे हैं भैया हैं। चलो अब सब जगह देखना जरूरी है हैं? हैं? आप नहीं हिल पा रहे हैं भैया, देखो कहां तक सैर कर आए हैं। हाँ वही तो कहते भी है ना कि भगवान की भक्ति में अगर रम जाओ फिर कहीं जाने का मन और नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम अगर नहीं जा रही है तो भी प्रॉब्लम, और फिर ससुराल की बात है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो लेकिन भैया गए तो होंगे वहां, लेकिन मन नहीं लगा होगा बिल्कुल, क्यों? सही बात है। हाँ वही तो तुरंत लौट आए, ज्यादा समय तो नहीं हुआ, अभी 2 ही घंटे हुए होंगे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया